नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं राहुल गांधी ने अभी संसद में मनुस्मृति वर्सेस संविधान की बात कर दी है। अब मैंने कुछ दिन पहले ही मनुस्मृति पर एक वीडियो बनाया था एक श्लोक को लेकर, और मैंने बताया था कि वो श्रृंखला में एक पहला वीडियो रहेगा। तो अब इस व्यक्ति ने मनुस्मृति वर्सेस संविधान कर दिया है, जैसे मनुस्मृति कोई पाप ग्रंथ है या क्या है। और हमेशा की तरह उसने जो फालतू की बात कही उसका उत्तर अक्सर लोगों के पास नहीं होता, और निश्चित ही हम उसको कुछ भी कह सकते हैं और बालक बुद्धि आदि, लेकिन जब वो इस तरह की षड्यंत्रकारी बातें करता है तो हमारे पास उचित उत्तर होना चाहिए। क्योंकि मनुस्मृति वस्तुतः हम सभी जानते हैं, भारत का संविधान जब आया वो क्या था उस पर आप राजीव दीक्षित जी को भी सुन सकते हैं। लेकिन जब ये संविधान नहीं था, मैं कहता हूँ आप 1950s और 47 के पहले तो बात की बात है, आज से 4000 साल पहले जब भारत का संविधान नहीं था तो ये देश कैसे चलता था। आज से 40,000 साल पहले ये देश कैसे चलता था। आज से 4 लाख साल पहले ये देश कैसे चलता था। आज से 4 करोड़ साल पहले ये देश कैसे चलता था। और दोस्तों, समझदार को ये सोचना चाहिए कि जस्ट बिकॉज अभी कोई चीज़ आपके सामने है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सार्वकालिक ही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे मनुस्मृति पर, और आज मैं विशेषकर जो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मनुस्मृति ब्राह्मणवाद को, दोस्तों ब्राह्मणवाद पे उसको प्रमोट करती है, और मनुवादी ब्राह्मणवादी। आइए आज आपको लेके चलता हूँ अष्टम अध्याय श्लोक 336 पे। दोस्तों स्क्रीन के आपको श्लोक में डाल देता हूँ। श्लोक कुछ इस प्रकार से, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। कार्षापणम भवेद दंड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। कहने का यहाँ जो अर्थ है दोस्तों कि यदि साधारण मनुष्य किसी भी प्रकार का कोई जो है 1 पैसे का दंड आप उसको देते हैं, उसने कुछ गलत किया, आपने उसको 1 पैसे का दंड दिया, 1 पैसे, तो उसके लिए राजा को, यानी कि जो राजा है उसको 1 सहस्त्र यानी 1000 पैसे का दंड होता है। यानी आप कल्पना करिए, 1 रुपया अगर आप समझ लें तो 1000 रुपये, 1000 गुना आप राजा को दंड देते हैं उसके लिए। और फिर यदि हम और ऋषि अर्थ देखें तो जो राजा का मंत्री है या उसका दीवान है वो 800 गुना दंड देता है, जो उससे नीचे का है वो 700 गुना दंड देता है, जो उससे नीचे का है वो 600 गुना दंड देता है। ऐसे करते करते जो सबसे निम्न कोटि का भी चपरासी होगा वो भी साधारण मनुष्य से 8 गुना अधिक दंड देगा। ये व्यवस्था मनुस्मृति की है राहुल गांधी, और ये है अष्टम अध्याय 336वां श्लोक। 337 भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है अष्टापाद्यन्तु सुदस्यस्ते भवति, ऐसे करके श्लोक है। 337वां श्लोक, इसमें आप देख लीजिए। उसी प्रकार यदि स्ते यानी चोरी के अपराध में, दोस्तों चोरी के अपराध में यदि किसी शूद्र ने 1 पैसे की चोरी की, ठीक है, शूद्र ने 1 पैसे की चोरी की, तो उसके लिए फिर आपको 8 गुना दंड वो शूद्र भरेगा। और उसी प्रकार जो वैश्य होगा वो 16 गुना दंड भरेगा, जो क्षत्रिय होगा वो 32 गुना दंड भरेगा, और जो ब्राह्मण है दोस्तों वो 64 गुना, उससे भी अधिक 100 गुना या उससे भी अधिक 128 गुना दंड भरेगा। ये व्यवस्था मनुस्मृति की है। और आज क्या चलता है? आज तो उल्टा चलता है। जिसका पॉकेट जितना मोटा वो आराम से इस पूरे सिस्टम को बाईपास कर देता है, और जो सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति है वही इनकी पूरी जो व्यवस्था है उसमें पिसता रहता है। ये सबको पता है, हर दिन हम सभी देखते हैं, अपने आँखों से भी देखते हैं, खबरों से भी सुनते हैं, देखते हैं। ये व्यवस्था मनुस्मृति, मैंने तो सिर्फ 2 श्लोक बताए दोस्तों, अष्टम अध्याय के 336 और 337वां श्लोक केवल मैंने बताया है। क्योंकि ब्राह्मण, यदि लोग, पीपल आर लुकिंग अप टू हिम,
ज्ञान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो यदि कुछ सब कुछ जानते हुए भी गलत करता है तो उसका दंड भी उसको सबसे अधिक सर्वाधिक होगा। ये है व्यवस्था मनुस्मृति की। क्योंकि यदि आप राजपुरुषों को दंड नहीं देंगे और प्रजा को सिर्फ दंड देंगे तो उसका नाश कर देगी। और यही आज होता है कि जो राजपुरुष है वो प्रजा पुरुष का विनाश हम देखते हैं आए दिन। शासन प्रशासन क्या करता है लोगों के साथ। तो दोबारा मनुस्मृति की जो सिंपल मैंने आपको बताया व्यवस्था है, उस पर कोई आपसे सवाल उठाए तो कृपया आप उसको जवाब ज़रूर दीजिएगा या फिर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।